नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं अर्चना मिस आज आपको एक हिंदी पाठ पढ़ाऊंगी। तो उससे पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना देखेंगे। पुराने समय में अनेक देशों में राजा महाराजा अपनी प्रजा के साथ बहुत ही अत्याचार और अन्याय करते थे। जैसे स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भी हमारे साथ बहुत ही अत्याचार और अन्याय किया है, लेकिन हमारा धर्म नहीं है, मानव का धर्म नहीं है अत्याचार करना और अन्याय करना। उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी सच्ची दोस्ती के बारे में अध्ययन करें। सच्ची दोस्ती की कहानी की हम आज एल्ड्रोक्लिस और शेर। तो दो जो दोस्त है वो कौन है? एल्ड्रोक्लिस और शेर। शेर जंगल का राजा है, एल्ड्रोक्लिस एक आदमी का नाम है, गुलाम का नाम है। तो बच्चों, अभी आप निकालो किताबें और पेज नंबर 30 पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है एल्ड्रोक्लिस और शेर। तो बच्चों, मैं अब पाठ पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनो और देखो। पुराने समय में रोम में गुलामी की प्रथा थी। पुराने समय में कैसी प्रथा थी? गुलामी की प्रथा। प्रथा यानी रीति रिवाज, नियम थे। वहां बाजार में गुलामों को गुलाम यानी नौकर को भेड़ बकरियों की तरह बेचा खरीदा जाता था। जैसे हम बाजार जाकर बहुत सारे सामान लेकर आते हैं ना, चीजें तरह तरह के, वैसे ही गुलामों को खरीदकर घर लेकर आते थे। बच्चों, वैसे रोम में आदमी को भी खरीदकर लेकर आते थे। गुलाम लोगों के घरों का काम करते थे। मालिक उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार यानी बर्ताव, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, बर्ताव करते थे। बात बात पर उनको मारते थे, पीटते थे, उनके साथ बहुत ही अन्याय करते हैं। जैसे आप अगर कुछ थोड़ी सी गलती करें तो आपको शिक्षा मिलती है ना, सजा मिलती है ना। अपने माता पिता आपको भी सजा देते हैं, शिक्षा देते हैं, वैसे ही रोम में गुलामों को शिक्षा देते थे, सजा देते थे। जैसे हम बाजार से कुछ सामान लाने के बाद घर में ही रखते हैं ना, ऐसे। तो अगर कोई यदि भागने की कोशिश करता तो उसे मौत की सजा देते थे, यानी शिक्षा देते थे। एल्ड्रोक्लिस रोम का एक गुलाम था। गुलाम यानी नौकर था। उसका मालिक उसे रोम से अफ्रीका लेकर गया। कहां से कहां लेकर गया? रोम से अफ्रीका लेकर गया। मालिक बड़ी बेरहमी से यानी बड़ी तकलीफ, कष्ट देकर उनसे काम लेता था, बड़ा कष्ट देता था, तकलीफ देता था मालिक। किसको? एल्ड्रोक्लिस को। थकने पर उसे आराम भी नहीं करने देता था। बेचारा सुबह से शाम तक काम कर करके थक जाता था, लेकिन उसे थोड़ा भी आराम यानी रेस्ट करने नहीं देते थे। बेचारा एल्ड्रोक्लिस सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाता था, लेकिन उसका मालिक उसे थोड़ा भी रेस्ट करने नहीं देते थे, आराम करने नहीं देते थे, विश्राम करने नहीं देते। विश्राम यानी आराम। हर बात पर उसे बहुत मारते थे, पीटते थे। हर बात पर उसको मारना पीटना यही काम करते थे। अपनी मालिक के ऐसे व्यवहार से एल्ड्रोक्लिस बहुत ही तंग आ गया, हैरान हो गया। बस हुआ। अपने मालिक के ऐसे बर्ताव करने से वो एक दिन बहुत तंग आ गया। एक दिन वो अपने मन में सोचने लगा कि क्यों न कहीं मैं भाग जाऊं। बेचारा अत्याचार अन्याय सहन करते करते वो तंग आ गया। वो मन में सोचने लगा कहीं कि मैं घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। लेकिन उसको मालूम ही था, अगर मैं भाग जाने के बाद अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे कैसी शिक्षा मिलती है? मौत की शिक्षा मिलती है। लेकिन एक दिन
भाग कर ही गया। एक अंधेरी रात को वह माली के घर से भाग निकला। एक दिन अंधेरी रात होने के बाद वो घर से बाहर निकला, भागते भागते घने जंगल में जहाँ पहुंचा। बेचारा एल्ड्रोक्लिस रात भर भागते भागते बहुत बड़े जंगल में जा पहुंचा। वो भागते भागते रात भर भागते 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 एक बड़ा सा जंगल होता है, उस जंगल में वो जाकर बैठा। वहां जंगली जानवरों की भयानक डरावनी आवाजें आ रही थी। भयानक यानी डरावनी, बहुत बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी। बच्चों, आपको पता है ना, जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उनकी आवाजें आती हैं। हमें तो आवाज सुनकर भी डर लगता है। हमें उन जंगलों में आवाजें सुनकर ही हम डर जाते हैं। एल्ड्रोक्लिस चलते चलते थक कर चूर हो गया, लेकिन एल्ड्रोक्लिस बेचारा थकते थकते रात भर वो थक कर चूर हो गया। उसने थोड़ी देर विश्राम यानी आराम करने की सोची। विश्राम यानी आराम करने की सोची। विश्राम का अर्थ है आराम करना। समझ गए बच्चों? मन में सोचने लगा थोड़ा आराम करेंगे। सामने एक गुफा थी। गुफा यानी केव, जहाँ पर शेर रहता है, शेर का घर होता है। वहां गुफा में गया और लेट गया। वहां गुफा में जाने के बाद लेट गया, लेट यानी सो गया। कुछ देर में उसे गहरी नींद आ गई। कुछ ही क्षण में उसे इतनी गहरी नींद लग गई कि बस एक दिन डरा देने वाली आवाज यानी जोर की चिल्लाहट सुनकर वह जागा। लेकिन ऐसे ही सो जाने के बाद उसको इतनी जोर से आवाज आ गई, वो आवाज सुनते ही वो जाग उठा। उसने देखा कि गुफा के दरवाजे पर एक शेर कराह का अर्थ है दर्द की आवाज। बच्चों, करा यानी दर्द की आवाज। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तकलीफ से वो आवाजें कर रहा था, दर्द से वो तड़प रहा था। वहां बार बार अपना पंजा उठाकर झटकता रहा। वो अपना जो पंजा है बार बार ऊपर नीचे करते हो झटक रहा था। वहां डर कर गुफा के कोने में डूब गया। लेकिन एल्ड्रोक्लिस उसको देखकर फिर बाद में गुफा के अंदर वो छुप गया। शेर को देखकर एल्ड्रोक्लिस क्या करा, डर गया। डर के मारे वो फिर अंदर जाकर छुप गया। लेकिन जब एल्ड्रोक्लिस शेर को देखकर डर गया और छिप गया, फिर उसने सोचा हो ना हो शेर के पंजे में कोई तकलीफ है। वो छुप कर उसको देखने लगा, कोई ना कोई उस शेर के पंजे पर तकलीफ है। वहां हिम्मत यानी धाड़स थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। हिम्मत करते हुए वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा और उसने शेर का पंजा देखा। वो हिम्मत करके आगे आगे चलाया और उस पंजा देखा। पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। शेर के पंजे पर क्या चुभा था? कांटा। एल्ड्रोक्लिस ने शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया। एल्ड्रोक्लिस ने शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया और अपना कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध ली। एल्ड्रोक्लिस के पास दूसरा कुछ भी नहीं था। वो अपना जो कपड़े हैं वो कपड़ा फाड़कर उस पंजे पर पट्टी बांध ले। जैसे डॉक्टर अपने अगर कुछ चोट लगी तो पट्टी करते हैं ना, वैसे ही एल्ड्रोक्लिस ने अपना कपड़ा फाड़कर उस पंजे पर पट्टी बांध ली। थोड़ी देर में शेर को आराम मिल गया। देखो बच्चों, थोड़ी देर में बेचारा शेर को आराम हो गया, क्योंकि उसको कांटा चुभने के बाद बहुत तकलीफ हो रही थी। वहां एल्ड्रोक्लिस के पास ही लेट गया। वहां से भागा नहीं। किसके पास लेट गया? एल्ड्रोक्लिस के पास ही वह लेट गया यानी सो गया। उनके पास ही सो गया। अभी हम यहाँ तक ही देखेंगे। आगे का उर्वरित भाग अगले अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।